जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने डिफरेंशियबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया और देखा कि किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ इसमें और चीज़ें हैं जो डिफरेंशियबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें है इसके थ्योरम्स हैं, बहुत सारे इसमें थ्योरम्स हैं। जनरली उस पर क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक स्तर का हो चाहे कंपटीशन स्तर का हो, और उसके एप्लीकेशंस पर भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम थ्योरम के एक एक पार्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पर भी वर्क करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। चलते हैं थ्योरम की बात हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जो थ्योरम हम लोगों का इसमें है वो ये है कि एवरी differentiable function is continuous। जितने डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वे सारे कंटिन्यूअस होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, उसे मजबूरी होगी उसकी कंटिन्यूअस होने की। लेकिन अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो दिखाएंगे कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस भी होगा। अब उल्टा कह रहा है कि ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल लाएंगे, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आएंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं, आ जाते हैं प्रूफ में, देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। तो गिवन क्या है भाई? गिवन ये है, गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है एट किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, एट x इज इक्वल टू c, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो दिखाएंगे कि वो फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूअस भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट है तो कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट होगा। चलिए, तो हमने एक एट रैंडम कोई भी पॉइंट ले लिया कि गिवन फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। देन तो डिफिनीशन क्या कहती है? तो डिफिनीशन ये कहती है देन f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये तो है, ये होगा f डैश c की वैल्यू इतनी होगी और ये लिमिट जो होगा ना वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये है कि एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इस एग्जिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एग्जिस्ट यूनिक्वली, वो भी बात अपनी जगह है, सही है। लेकिन जब आप एग्जिस्ट लिख देते हैं तो इसमें बात हो जाती है। एग्जिस्ट का मतलब कि वो नंबर जो होगा, जब हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिमिट होगी उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और यूनिक होगी। तो एग्जिस्टेंस का हमारा मतलब यही है। और नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? दो तरीके से होगा, या तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, और अगर लिमिट फाइनाइट मिलती है तो एक से ज़्यादा मिल जाए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट अगर वर्ड लिखा है तो वहाँ दोनों बातें आ जाती हैं कि वो यूनिक भी है और फाइनाइट भी है। ठीक है, तो इसकी इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब एफ डैश सी है तो फाइनाइट है और यूनिक है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन अगर c पर डिफरेंशिएबल है तो एग्जिस्ट लिमिट का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो फाइनाइट है एंड यूनिक। ठीक, अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है उस बात को भी लिख लें। नाउ मंजिल को देख लिया जाए। नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट f ऑफ x इज continuous at x इज इक्वल टू c। ये मेरी मंजिल है। अच्छा, अगर ये आपकी मंजिल है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थोड़ा मैं ये मार्कर यूज कर लूँ।
चलिए x इज इक्वल टू सी पर फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसकी मीनिंग ये होती है कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। और इसी को हम लोग जो मैथमेटिक्स की जो साहित्यिक डिफिनीशन है जिससे हम लोग टेक्निकल चीज़ों को प्रूव करते हैं उसकी मीनिंग है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा। ये बात होती है। हम ये बात कहें या ये बात कहें बातें की हैं हम इसको प्रूफ कर दें या इसको प्रूफ कर दें तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं। तो हम जो है ना इस चीज़ को लाने के प्रयास करेंगे। ये मेरा जो पार्ट्स हैं इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए हियर देखिए हम इस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं। एफ ऑफ x कैन बी रिटेन एज आर एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी रिटेन एज एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपान x माइनस सी। हो गई बात। अब यहाँ एक बात और कर दें, टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू सी ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट नहीं सॉरी ये इज इक्वल टू यहाँ कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ x माइनस सी से मल्टीप्लाई करना होगा ना। यहाँ हमें जो है x माइनस सी से मल्टीप्लाई करना होगा जी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एब्सोल्युटली दिस इज राइट हियर। अब बात लिखेंगे कि टेकिंग व्हाट लिमिट एज x टेंड्स टू सी। ठीक है जी, लिमिट ले लीजिए। तो ये लिमिट x टेंड्स टू दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी व्हाट एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपान x माइनस सी इंटू x माइनस सी। ठीक है। अब रिजल्ट होता है कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए जी ऑफ x। ये हमारा एक रिजल्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x अलग अलग लिमिट खुल जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन है यहाँ कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये बात आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये तब लिख सकते हैं जब लिमिट हमारी क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। अगर इनमें से एक इनफाइनाइट हो गया तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमारा ये इसको आप एक फंक्शन ले लीजिए, सिंगल एक फंक्शन इसे ले लीजिए। तो हम इसको अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपान x माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू सी x माइनस सी। ऐसे लिख सकते हैं क्यों कि ये यूजिंग वन ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी दिस। अच्छा ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो प्रोडक्ट ऑफ हमारा ये है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बाय दिस रिजल्ट। अब यूजिंग वन अगर हम लोग वन की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है यही हमारा एफ डैश सी है। तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू अच्छा एक्स अगर सी की ओर टेंड करेगा तो सी माइनस सी। अब ये जो मेरी वैल्यू है तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। ठीक है जी। अच्छा सी माइनस सी दिस इज द जीरो और जीरो में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे लोग जानते हैं दिस इज द जीरो। तो जो लिमिट हमारी एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट अच्छा यहाँ एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी निकालना है तो यहाँ तो एक्स है नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा। दिस इज द एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ओहो, दिस इज योर टारगेट, ये आपकी मंजिल है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसकी मीनिंग क्या है कि मीनिंग ये है कि दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने ये बात प्रूव की कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब यहाँ ये कहा गया है कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, तो चलते हैं देख लेते हैं। तो क्या ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है? तो ये क्या, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ काउंटर एग्जाम्पल से दिए जा सकते हैं कि फंक्शंस तो कंटिन्यूअस है बट वो जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लाते हैं बड़ा एक जो कॉमन हमारा इस थ्योरम को प्रूव करने में जो एक एग्जाम्पल यूज किया जाता है उसकी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं, और बड़ा एक खूबसूरत एग्जाम्पल भी है ये। मॉड ऑफ एक्स, कंसीडर द फंक्शन ए एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स, और सबको पता है कि एक्स है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स है, एक्स लेस देन जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ भी पता है, ये है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस, ये मॉड ऑफ एक्स का जो है हमारा ग्राफ है दिस। मुझे ओरिजिन पे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओरिजिन पे तो कंटिन्यूअस है, मतलब कि हम ये प्रूव कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट ओरिजिन बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले हम राइट लिमिट ओरिजिन पे आते हैं। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है जी, लिखिए वैल्यू, लिखिए ताबड़तोड़। एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स है फंक्शन, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो जैसे जीरो अपॉन एच, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच एंड दिस इज द वन। तो जो राइट डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो पे हुई वो हमारी वन आ गई। ठीक है जी, अब लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी निकाल लिया जाए। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन ये माइनस एच होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब है कि लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो है तो फंक्शन खोजिए क्या है, लेस देन जीरो है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है, तो मुझे जीरो माइनस एच चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ हम जीरो माइनस एच लिख देंगे। तो ये है माइनस और ये हो गया जीरो माइनस एच, माइनस एफ ऑफ जीरो पे जीरो है तो ये जीरो हो गया अपॉन माइनस एच। तो ये माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गया बट फाइनली माइनस रह ही जाएगा, तो ये और ये माइनस वन हो गया। तो निकला क्या, निकला एक एफ डैश जीरो प्लस जीरो नॉट इज इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस जीरो। मीनिंग जो ओरिजिन पे राइट डिफरेंशियबिलिटी है वो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन आल्दो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। यही क्यों, इस टाइप के ऐसे हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस तो है उस पॉइंट पे बट उस पॉइंट पे हमारा फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कोई भी मॉड ले लें, जैसे मान लीजिए आप एफ ऑफ एक्स को एनी फंक्शन मॉड ऑफ लॉग एक्स ही ले लीजिए, ये भी कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नहीं सारी नहीं, ये लॉग एक्स के लपड़े की जरूरत नहीं है। ये साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, कहाँ पर, टू पर,
ये फंक्शन डेफिनेटली हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रीज़न क्या होगा डिफरेंशिएबिलिटी न होने का, क्या उसका मतलब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है। थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करना जरूरी समझते हैं ताकि कंसेप्ट जो है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस टॉपिक पे। देखिए, जब हम किसी फंक्शंस के कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसकी मीनिंग ये होती है कि फंक्शंस का जो फिगर है ना, जो चित्र है वो बन जाएगा। तो फंक्शंस का फिगर जिस पॉइंट पे बन जाता है फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है। ये इसका जो है ना प्रैक्टिकल मीनिंग है कंटिन्यूटी की। जब आप कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब यही है कि उस रेंज में, उस डोमेन में उसका फिगर बन जाएगा, फिगर जैसा भी होगा। कंटिन्यूटी का प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि जो फंक्शंस गिवन है उसका हम फिगर ड्रा कर सकते हैं। डिफरेंस किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसे बहुत सारी उसकी मीनिंग है। बट एक मीनिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि हम उस पॉइंट पे जो है ना वो स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट देखते हैं। तो जैसे ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ना, रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो राइट डिफरेंशियबिलिटी थी वो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल नहीं हो रही थी। मतलब ये है कि जैसे यहाँ अगर पर्टिकुलर हम इसकी बात करें जो हमने एग्जांपल लिया है, अगर ओरिजिन पे मैं इस पर टेंजेंट ड्रा करूँ तो वो टेंजेंट ऐसा आएगा, ये भी लाइन ही है ना, तो दिस ऐसा टेंजेंट आएगा ओरिजिन पे, क्योंकि टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ओरिजिन पे जब हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो फिर समझ रहे हैं यही लाइन आगे हो जाएगी दिस। तो टेंजेंट का दो डायरेक्शन हो जाएगा एक ही पॉइंट पे, बट कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन यूनिक होता है। इसलिए तो कहते हैं कि उस पॉइंट पे जो लिमिट एग्जिस्ट करे ना, मतलब वो फाइनाइट एंड यूनिक हो। तो फाइनाइट एंड यूनिक होने का कंसेप्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी में वो यही है कि जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है ना वो यूनिक होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब उस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एक ही मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर टेंजेंट एक से ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है उसकी मीनिंग हमारी यही है। जैसे ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक से ज़्यादा होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ भी वही हुआ है, देखिए बाय फिगर दिस मच। तो जब भी ग्राफ, और एक चीज़ और समझाया जाता है बच्चों को जनरली कि क्विक हिट करने के लिए कि अगर आप कर्व ड्रा कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं किसी फंक्शन का, और उस पॉइंट पे अगर एज मिलता है ना, कोर मिलता है, तो डेफिनेटली फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर टेंजेंट के दो डायरेक्शन मिलेंगे। एंड बाय द कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी दिस इज द रॉन्ग। तो इसलिए ये ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल हमारा नहीं है। और हम लोग मैथमेटिकली जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे प्रूव करते हैं, ये दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस रिजल्ट और थ्योरम के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उस चीज़ को हम ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।